तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल ये है कि अपने पॉन को सेंट्रलाइज करना, जहाँ तक कि इस पॉन को यहाँ 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 पॉन को सेंट्रलाइज करना है, अपने इसको रुक को बाहर निकालना है, बिशप को बाहर निकालना है और फिर कैसल सिंपली कैसल कर लेना है। तो फर्स्ट अगर ये हम ये चलता हूँ तो अपोनेंट मेरा ये चलेगा। दैट्स अ बुक मूव ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, हमने सेंटर पे कब्जा किया है, उसने भी सेंटर पे कब्जा किया, यहाँ 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 यहाँ। नाइस। तो अब हम चाहेंगे कि वो अगलापन में भी यहाँ बढ़ा सकते हैं। दिस इज अ बेसिक मूव। अपना ये रुक यहाँ पे ला सकता है, सॉरी रुक नहीं, क्या बोलते हैं, हॉर्स को यहाँ पे लाएगा अपना यहाँ पे। तो हम भी अपने सिंपली यहाँ पे, ये दोनों मेन स्क्वायर हैं इन दोनों नाइट्स के, नाइट का मेन स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ये भी मान लो अपना नाइट बढ़ा दिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से प्रोटेक्ट होगा और हम इसको यहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे पोजिशन में अक्सर ये या इससे प्रोटेक्ट करेगा या इससे प्रोटेक्ट करेगा। तो मान लो इसे इससे प्रोटेक्ट किया, अच्छा दैट्स माय पॉइंट। तो मैं इस पर अटैक कर रहा हूँ, अब इस पर अटैक हो रहा है, इसे डिफेंड किया हुआ है बट इसको निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने अपोनेंट अपने मतलब अच्छा से बाहर निकलेगा अपने सारे 3 पॉइंटर। ये 5 पॉइंट का ये होता है मटेरियल, ये 3 पॉइंट का, ये 3 पॉइंट का 9 पॉइंट, और किंग तो किंग ही है, और ये 5 मतलब वही है, और पॉइंट एक पॉइंट्स के होते हैं। तो अपने 3 पॉइंटर्स को सबसे पहले तो बाहर निकालेगा, इधर निकालेगा, फिर इसको इधर करेगा, इसको मतलब भावना को समझो दोस्तों। फिर नॉर्मली अगर वो इसको यहाँ निकालता है, जो कि बेसिकली सही मूव है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से ब्लॉक कर देगा, उसके बाद ये वाला भी सब बाहर निकल जाएगा, जिससे पूरे स्क्वायर पे इसका कंट्रोल हो जाएगा। तो बेसिकली हम भी अपना इस बाहर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद ये सिंपली अपना कैसल करना चाहेगा और इसको अटैक करना चाहेगा। इस पॉन को अगर ये यहाँ करता है तो इससे यहाँ पे अटैक भी कर सकता है। तो अगर ये यहाँ करता है तो मेरा इससे डिफेंड है, बट ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्क्वायर है नाइट्स के लिए। अगर तो जस्ट सपोज ये यहाँ पे चल देता है तो सिंपली ये इससे डिफेंडेड है, ये इसको मारेगा तो हम इसका काटेंगे। तो डोंट वरी, अपना ही फ़ायदा है, ये अपना 3 पॉइंट लॉस कर देगा। सो दैट्स ईजी गेम फॉर मी। ये यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ से कैसल करने के बाद कैसल ये होता है कि अगर हम यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ चल जाएगा। अगर चेक नहीं पड़ते रहे तो ये कैसल होते हैं। तो सिंपली मैंने कैसल कर लिया, वो भी चाहेगा कि कैसल कर लो। तो बस यही नॉर्मल मूव है जो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये करना चाहिए। चलो बातें हैं शुरू। अगर मान लो कि मैं आगे बढ़ा, वो सबसे पहले अपना नाइट से अटैक कर दिया, तो हम भी अपने नाइट से डिफेंड कर देंगे। वो अनदर नाइट आता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले सेंटर को कब्जा करना है, क्योंकि अगर सेंटर को अगर अपने पॉन को यहाँ करते हैं तो यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आ पाएंगे। फिर यहाँ से खुल जाएगा तो ये यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब ऊपर के इधर के सारे स्क्वायर्स पे अपना ही राज होगा, जिससे अपोनेंट का क्वीन इस साइड नहीं आ सकता, बिशप इस साइड नहीं आ सकता, ये बिशप नहीं आ सकता, रुक भी नहीं आ सकता। तो सिंपली अगर ये यहाँ ऐसे चलता है तो सबसे पहले ध्यान देना कि ये, अब देखो अब हमारा स्ट्रांग हो गया, बीच में स्ट्रांग हो चुका है। तो इससे रोकने के लिए हो सके तो ये सामने लाएगा, जिससे कि ये हमारे सेंटर को ब्रेक करना चाहे। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली अगर काटेंगे तो इसमें अपना घाटा है, क्योंकि काट दिए तो भाई ये इससे काटेगी, ये इससे काटेगा, बात बराबर को अपना रहेगा नहीं। नॉर्मली इसको आगे बढ़ाने में मेरे अंदर से फ़ायदा है। और इसके बाद ये भी, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ जा सकती है, वापस यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ यहाँ भी जा सकती है। जस्ट सपोज ये यहाँ जाती है, अगर ये यहाँ जाती है तो ये रहेगा कि मेरे पास, हम इसको थ्रेड दे सकते हैं कि अब इसको वापस फिर से जाना पड़ेगा। इसको वापस जाने के लिए जगह ये मतलब इसके पास अभी कोई जगह नहीं है। सिंपलीफाई बोले तो इसके पास कोई जगह नहीं है। तो बेसिकली अपना ये नॉर्मल मूव चलेगा, जैसे कि इसको बढ़ा दिया, पॉन को आगे बढ़ा दिया अपना नॉर्मल, ये डेवलपिंग मूव हो गया। यहाँ से यहाँ पे पूरे स्क्वायर्स पे कब्जा। तो हमें हिसाब से इसे मार देना चाहिए। अगर हम इसे मारते हैं तो भाई इसका 3 पॉइंटर गया, तो अब ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, मेरा भी 3 पॉइंट जा रहा है, तो इससे भी ले लेगा। ये सिंपली ले लिया। तो ले लेने के बाद इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग एक पॉन आगे हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे 3 3 6 2 8 मेरे सारे पॉन हैं, इसके एक पॉन नहीं है, ये बेनिफिट में है।
इसलिए ट्रेड करना इक्वल हमेशा अक्सर इक्वल नंबर, जैसे ये 3 पॉइंटर था तो 3 पॉइंटर से ही ट्रेड किया। नॉर्मली ज़्यादा 5 पॉइंटर से ट्रेड नहीं करना है। 5 पॉइंटर का ट्रेड करना चाह रहा है, मान लो यहाँ पे ये आगे रहता और ये कहीं और रहता और ये यहाँ पे रहता, तो यहाँ से क्वीन से चेक हो जाती, तो दिक्कत है। इस जगह पे नाइट को आने ही मत दिया करो, इसलिए अक्सर इसे यहाँ से ट्रेड कर लेने में भलाई है। तो सिंपली हमने ट्रेड कर लिया और यहाँ पर हमें पॉन अप भी हो चुके हैं। अक्सर ट्रेड करिए, क्योंकि जिससे पॉन आगे मिल जाता है तो एंड गेम में बहुत ही बेनिफिट हो जाता है। अब यहाँ पे अटैक हो रहा है, लेकिन ये डिफेंडेड है तो कोई नहीं। इसका ये दिक्कत हो चुका है कि इसका ये एक बिशप स्टक कर चुका है और ये कैसल भी नहीं कर पा रहा है अभी। तो सिंपली ये चाहेगा कि अब कैसल करके अपना क्वीन सुरक्षित कर लेते हैं, तो अपना कैसल कर लिया। कैंसिल कर लिया तो अब इसका भले ही ये वाला स्क्वायर खाली है, पर ये वाला कुछ खास काम कर नहीं रहा। सिंपली कैंसिल करेगा अगले में तो देखने पे लग रहा है, और ये इससे डिफेंडेड है तो कोई खास हम लोग को तकलीफ नहीं है। इससे डिफेंड है तो कोई तकलीफ नहीं, तो सिंपली हम भी कैंसिल कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे बैटरी बन के सीधा हम अटैक कर पाएँ क्वीन साइड पे। तो सिंपली ये भी कैंसिल कर लेता है। अगर ये कैंसिल करता है तो जैसे ही कैंसिल हो इसी तुरंत यहाँ से ये यहाँ लगा देना है, यहाँ के बाद यहाँ करते रहना है, और यहाँ से बस सपोर्ट देकर इसको हटाकर यहाँ से लाकर चेक दे देना है। दिस मेट, ऐसे मेट हो जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं करना। और बस नॉर्मल मूव है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब कुछ लोग ये करते हैं कि हमारे क्वीन सबसे इम्पॉर्टेंट है तो उसको सबसे पहले आगे कर देते हैं। सबसे पहले सिंपली यहाँ पे ला देंगे। तो इसका मैं पहले बात तो डिसएडवांटेज बताता हूँ। तो नॉर्मली सिंपल E4 E5 चलना है। E4 E5 खैर आपको पता नहीं होगा, तो E4 E5 मतलब EABCDE 1 2 3 4 5 मतलब पाउंड E4 हो गया। वो सिंपली पाउंड E5 चल सकता है। तो सिंपली अपना क्वीन आगे नहीं लाना है। क्वीन आगे लाएंगे तो सिंपली ये हमारे देखिए इनोक्रेसी बता रहा है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि अपने चीज़ों को डेवलप भी कर लेगा और हमारे क्वीन को ढकेल भी देगा वापस। एक तरह से इधर ही कहीं आना पड़ेगा। सिंपली यहाँ जाता है तो हम यहाँ जाने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पे देखिए इसको डिस्कवर अगर ये कहीं भी हटता है, जस्ट सपोज ये यहाँ गया तो आपको लगेगा कि दैट्स ए ह्यूज ब्लंडर, पर एज ए बिगिनर लेवल ये बेसिकली हो सकते हैं। अगर ये यहाँ गया तो नॉर्मली इससे काट दे सकता है, ये इससे लेगा फिर ये इससे लेगा, लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है आपको ध्यान नहीं रहे और आप नॉर्मली ये मूव चल दे या इसको इससे काट ले। दैट्स ए ह्यूज ब्लंडर, बिकॉज इसके बाद ये आपका क्वीन जा रहा है, और ये अक्सर हो सकता है एट अ बिगनर लेवल। ये इसको ऐसा हो सकता है कई जगह, लेकिन मान लो वह ऐसा नहीं करता है, कुछ अपना नॉर्मल देखता है, तो ये नॉर्मल सीधा आगे बढ़ाएगा, यहाँ से अटैक कर सकता है, या फिर इसको आगे ले लेगा। इससे आगे लेकर इसको यहाँ इसको कहीं भी यहाँ भी करके वापस से अटैक कर सकता है, जिससे कि हानि हो। इससे बचने के लिए मान लो यहाँ आप यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पर कर रहा है। तो फिर अगर आप यहाँ चलते तो अक्सर ये होता है कि ये पॉन बढ़ाकर यहाँ से सीधा अटैक दिया जाता है। बाय द वे दिस इज इनएक्यूरेसी बट नाइस ऑप्शन। आई डोंट नो व्हाई दिस इज इनएक्यूरेसी। यहाँ से अटैक मिल सकता है, जिससे कि वापस यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक निकल चुका है, बिशप बाहर है, ये थोड़ी देर में नाइट भी निकल जाएगा, और कुछ नहीं। मेरा सब कुछ अंदर है, खाली ये बस यहाँ पे जा सकता है। तो बेसिकली दिस इज अ डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले क्वीन को बाहर नहीं निकालना है। क्वीन को बाहर निकालना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं। नॉर्मली सिंपल एक नॉर्मल गेम खेलना है, आराम से। E4 E5 नाइट निकालनी है, और अगर वो यहाँ पे चलता है सिंपली नॉर्मल मूव, तो एक बात कि अगर यहाँ से अगर आप लॉक करते हैं तो ये बिशप का रास्ता बंद हो जाएगा। दैट्स विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर यहाँ से हम लॉक करते हैं इसको, सॉरी मिस्टेक, यहाँ से यहाँ जा सकता है, बाहर निकल सकता है, तो इसके लिए, लेकिन ये लॉक हो जाएगा। तो अक्सर इसको चलने से पहले अपने इसको निकाल देते हैं, अपने बिशप को निकाल लेते हैं, जिससे कि इससे यहाँ से
केज बना देंगे तो दोनों हमारे बिशप एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ से नाइट एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से जाकर कहीं से भी एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ तो पॉन रहेगी। तो ऐसा करने के बाद नॉर्मली इफ यू प्लेड अ नाइट, दिस इज एन अटैक बट दिस ऑल्सो डिफेंस। तो सिंपली मैंने बोला था इसको आगे बढ़ाने के बाद इसको नॉर्मली पैक कर दे सकते हैं, जिससे कि बढ़िया फ़ायदा रहता है। ये भी सब बाद में बहुत जगह पर काम आता है, यहाँ से चेक देने में, यहाँ से यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ से यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाके यहाँ पे जा सकते हैं, जिससे कि एक स्कॉलर्स मेट हो सकता है। तो यहाँ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसको बाहर नहीं ला सकते, यहाँ से पिन करने को फ़ायदा नहीं है अभी, लेकिन बाद में अगर बिगिनर लेवल से थोड़ा सा अच्छे लेवल पर जाओगे तो यहाँ पे पिन करने का बेनिफिट्स तो होंगे। तो बेसिकली अपने नाइट को मान लो, चाहे इसका अपोनेंट का है, तो ये भी अपने मान लो नाइट का निकालता है, क्योंकि इज ऑल्सो विनर, तो नाइट को निकालता है, तो हम भी अपने नाइट को निकालते हैं। नाइट को जो क्वीन को अब निकाल सकते हैं, जैसे हमारा चीज़ भले बाय द वे दिस इज एन इनोक्रेसी बट नेवर निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट अ बिगिनर लेवल नो प्रॉब्लम। स्टार्क फिश का डेप्थ इंजन 16 है, तो ये इनोक्रेसी बता रहे हैं क्योंकि ये बिगिनर लेवल के इंजन। तो यहाँ के बाद हम इसको यहाँ से अटैक दे देकर इसको हटाने पर मजबूर करेंगे। अगर ये नहीं हटाता तो हम इसका क्या मार लेंगे, ये मार लेंगे। अगर हटाता है तो हम ऐसे सीधे, जैसे ये हटाता है इसको यहाँ पर, दैट्स विल बी अ यूज ब्लंडर दैट यू कैन सी। तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ जाकर एक स्कॉलर्स मेट कर सकते हैं। क्वीन के पास कोई जगह नहीं होगी। मेट। द नेक्स्ट स्टेप इज अपने चीज़ों को फ्री में देना तो फर्स्ट ऑफ ऑल बंद करना चाहिए। अगर अब जैसे निकालते हैं अपना, जैसे ये निकाल दिया, अब मेरा इससे ये डिफेंड कर रहा है, तो अपने जैसे ये यहाँ पे जाता है अगली चाल में, तो अपने इसको फ्री में नहीं देना। अगर जान रहे हैं कि इसको मारेगा तो देना एक तरह से मूर्खता है, एक्सट्रीम मूर्खता है। तो सिंपली अपना नॉर्मल मूव खेलना है, जिससे आपके सारे पीसेस एक्टिव हो सकें, यहाँ से एक्टिव हो सके, और सिंपली कैसल करके अपने, जैसे लेट्स कैसल, इस बार कैसल का बताते हैं। जैसे यहाँ चलती है तो ये यहाँ गया, हम कैसल किए, कैंसिल करने के बाद इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ ला के यहाँ जाके ये कैंसिल करता है, तो इस साइड से अटैक स्टार्ट कर सकते हैं क्वीन के साथ मिलकर। तो इससे ये फ़ायदा, कैंसिल करने से फ़ायदा होता है कि ये सेंटर में अगर क्वीन स्टक कर जाता है तो कई तरीक़ों से अटैक हो सकता है। ये यहाँ जा सकती है क्योंकि ये इससे डिफेंडेड है, तो बेसिकली बस और क्या बता सकूँ। फिर तो नाइट का बता दिया, बिशप का बता दिया, ये क्वीन का भी बता ही दिया। अब मेजर रोल अब बताता हूँ, दैट्स लाइक पिनिंग का बताता हूँ। वेट अ सेकंड कैमरा। चलो, मैंने सबसे पहले कहा था कि सेंटर को करना है। अब अगर वो भी सेम वीडियो देखा है तो यस, कहीं से वीडियो देखा तो वो भी सेंटर पे ही जाएगा। ये 45 इज अ बेसिक बुक मूव स्पॉन गेम। नेक्स्ट इसके बाद हम सिंपली अपने निकालते हैं नाइट को बाहर, वो भी अपने नाइट को बाहर निकाल देगा, या फिर वो ये ट्राई कर सकता है, क्योंकि इससे बाहर रहकर यहाँ से अटैक होती है, जो ये यहीं जाएगा। तो और अक्सर में ऐसा ये होता है कि यहाँ से जाकर ये पिन कर देता है। अगर हम ये पिन करते हैं तो तुरंत ये कर दो, जैसे मेरा टाइम पे मैं कुछ भी ऐसा ही चलता हूँ, तो सिंपली जाकर ये पिन करेगा। पिन किया, हम इसको आगे बढ़ा दिए। अगर ये ले लेता है तो बढ़िया बात है, क्योंकि बिशप एक लॉन्ग रेंज वाला है, ये इतने ट्रेवल कर सकता है, बट दिस इज़ शॉर्ट डिस्टेंस, तो फ़ायदा ज़्यादा होते हैं बिशप्स के। तो अगर ये ले लेता है तो सिंपली लेने में ही भलाई है। और अपने पॉन स्ट्रक्चर को अक्सर सॉलिड रखना है। पॉन स्ट्रक्चर अपना सॉलिड रखो, सामने वाले के बिगाड़ने का ट्राई करो, जिससे कि क्वीन साइड ख़राब हो। अगर क्लैश कर लेता है क्वीन, मतलब हो जाता है क्लैश, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड में आपको बेनिफिट मिलेगा। पॉन पासिंग पॉन होकर दिस विल बी अ क्वीन, अनदर क्वीन, जिससे कि आप सिंपली जीत सकते हैं।
अब एन पसंद सबका तो चलो एक एन पसंद रूल होता है, जैसे कि जस्ट लाइक आई गो देयर 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 देयर। अब यहाँ पे आई हैव टू ऑप्शंस, यहाँ भी जा सकते हैं सीधे यहाँ भी जा सकते हैं, बट इन नॉर्मली केस हम जैसे यहाँ पे ये कुछ ऐसा चला, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल केस हमें आगे जाने को कहेगा, इधर नहीं जाने को कहेगा भले, लेकिन अगर कोई हमारी 5th रैंक पे होती है पाउन और कोई भी इधर का पाउन अगर 2 स्टेप आगे करता है तो हम सीधे भी चल सकते हैं और हम यहाँ भी चल सकते हैं, जिससे कि इसका एक पाउन चला गया। दैट्स इज कॉल्ड एन पैटर्न। देखिए बेसिकली बिगनर लेवल पे बहुत ही कम लोगों को पता होती है, जानना ज़रूरी है, सो बस बेसिकली बता दिया। चलो ऐसे शुरू में स्टार्टिंग होगा नहीं, मतलब ये कभी भी मिडिल गेम या एंड गेम में कभी में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस बात का करते हैं, अपने रुक का। तो बेसिकली हम सब, मैंने सबसे पहले बोला अपने सेंटर को कंट्रोल करो, अगर वो सेंटर कंट्रोल नहीं करता तो तुम करो सेंटर को कंट्रोल। ये यहाँ जाता है तो पहले, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कर दो तो बेसिकली ये इस पाउन को खतरा यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये खतरा में है और एक पाउन को लेने के चक्कर में अपना एक नाइट गवाता है तो दैट्स मच बेस्ट फॉर अस। और इसको मारने में इसका एक पाउन स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा, इसके बाद हम क्वीन क्लास कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद अगर इसको नॉर्मली हटाना ही है, ये यहाँ जाएगा बेसिकली, यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा, मे बी ये यहाँ जाता है, दैट्स अ बेटर पोजिशन फ्रॉम ब्लैक साइड, बिकॉज यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको लाऊंगा तो पूरा मेरा पाउंड स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, जिससे कि हमें दिक्कत होंगी। तो ये सेंटर पे अपना राज कर सकता है, तो इसको नॉर्मली ट्रेड कर लो, सिंपली ट्रेड इज़ द बेस्ट वे। ट्रेड दिस कुछ भी चलता है, मैंने ट्रेड कर लिया बस, मतलब वो सिपाही आगे बढ़ता है तो मेरा थिंक पॉइंट जाता है, कोई खासा प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड कर लो। और मैंने बिगनर लेवल पर ये ज़रूर देखा है कि अगर हम पॉन बढ़ाते हैं, ये बढ़ाता है, ये भी कर सकता है, मतलब ये सेकंड पे जा सकता है तो कोई खासा प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकता है, नॉर्मल इसको लेने में कोई खासा फ़ायदा है नहीं, लेने में फ़ायदा है नहीं, तो सिंपली अपना प्रोग्रेस करता है, क्योंकि अगर लेगा तो हम भी ले लेंगे और क्या। तो बेसिकली अपना डेवलप करने में भलाई, अगर ये लेता है तो ठीक है, इसका चीज़ें भी कम डेवलप हुई हैं, कहाँ डेवलप हुई हैं, मेरा 2 नाइट्स एक भी सब डेवलप हो चुका है। डेवलपमेंट पर स्टार्टिंग में फोकस देना है और फालतू के पीसेस को अपने पिटवाना नहीं है, बेसिकली पिटवाने पे ध्यान देना है। अगर हम कुछ चल रहे हो तो वो देख कर चलना है कि चल रहे हैं तो हाँ भाई, अब मैंने यहाँ चल दिया मान लो, जैसे सपोज अच्छा ब्लैक का चलने का, तो यहाँ चल दिया, तो यहाँ अब यहाँ चल दिया, तो भाई यहाँ पे तुम चल रहे, दैट्स अ ब्लंडर, बिकॉज ये इससे मार सकता है, सिंपली ले सकता है, तो 3 पॉइंट फालतू का गंवाना इज़ द टोटली लूज पोजिशन। सो चलने से पहले एक बार सोचो कि चलना क्या है, अक्सर क्वीन ब्लंडर्स तो टोटली लॉस गेम हो जाता है, ऐसा नहीं है अपोनेंट भी लॉस करेगा बिगनर लेवल पे, बट ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 2 आगे चल रहे हैं वाइट, यहाँ पे दैट्स वियाना गैम्बिट हो जाता है, सिंपली अपना ये निकालते जैसे यहाँ चल दिया, अब ब्लंडर हो गया ये, क्योंकि ये इससे ले सकते सिंपली, तो इसके बाद तो भाई क्वीन के बाद तो सिंपल सामने वाला हावी हो जाता है। और एक बिगनर लेवल पर एक सबसे बड़ा, सबसे बिगनर की सबसे फेवरेट ओपनिंग होती है स्कॉलर्स मेट, दैट्स हियर हियर हियर, दैट्स टोटली राइट, बिकॉज जो भी इसको जान सकता है इसको ट्रिक करना, तो सिंपली हरा भी सकता है आपको, तो इस पर इसका ध्यान देना है। मान लो जैसे कि वो चलता है कुछ नाइट का यहाँ पे, ये सिंपली वियाना गैम्बिट यहाँ से शुरू होगा, ये मान लो यहाँ नहीं चलता है, इसको आगे नहीं बढ़ाता, मान लो इसको यहाँ करता है, क्योंकि यहाँ से इसको ये रहता है कि जैसे नाइट यहाँ पे गया तो यहाँ पे जाने पे, क्योंकि ये इससे ले लेगा, ये अच्छा इमेज देखो, एक्सलेंट मूव दिस इज ऑल्सो एक्सलेंट मूव, तो सिंपली यहाँ जाता है।
अब यहाँ पे हम थ्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम थ्रेड कर रहे हैं चेकमेट का। बट अगर ये नहीं दिखता, अपना कोई सिंपल सा मैं कोई मूव कर देता है नॉर्मली, तो दैट्स विल बी अ बेटर। अब इसको लग रहा है कि हम इसको अटैक कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ जाकर चेकमेट, चेकमेट सिंपली जस्ट इन फ्यू मूव्स। तो ये बेसिक लेवल बहुत ही नॉर्मल, या फिर ये इसको यहाँ से जाकर प्रिवेंट करने का ट्राई करेगा, यहाँ से जाकर प्रिवेंट करेगा, तो सिंपली हम इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा दिए। अभी इसको लेगा तो गया, भले ही ये मिस्टेक है एट अ बिगिनर लेवल, मतलब मान सकते हैं, बट सही है। तो नॉर्मली ये कुछ अपना चलेगा, कुछ भी चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, मान लो जैसे ये चल दिया, तो हम इसको बढ़ा देंगे। अब अगर इसको ये हटाता है तो चेकमेट, नहीं इसको यहाँ से यहाँ हटाता है तो चेकमेट, यहाँ से यहाँ करता है तो ऐसे ही ले लेंगे, अगर नहीं हटाता तो हम जीत देंगे। तो सिंपली इसको बचने के लिए इसको यहाँ से जगह निकालता है, तो हम इसे यहाँ से सिंपल ले लेंगे, इसको यहाँ से लेगा, नहीं दैट्स नॉट। और क्या कर सकते हैं, अपने को रुक का बता देते हैं, रुक का क्या करना है। यहाँ नॉर्मली सामने से बाहर E4 E5 नाइट में 6 हो जाए भाई, अच्छा इधर का सिंपली अपने चीज़ों को बाहर निकालनी है। यहाँ पे मान लो ये अटैक करता है, अटैक भी करेगा तो कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, अटैक करेगा तो हम इस टाइम कट सकते हैं, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इन लोग का एक केज फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि इन लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम इस साइड और ब्लैक को अटैक नहीं, तो केज फॉर्मेशन जब दिखता है तो सिंपली अपने पावन को जाकर ही कट करवा देना है, इन लोगों का केज ब्रेक कर देना है। और ऐसा तो सिंपली कैसल, इसको यहाँ ला सकते हैं, यहाँ से अटैक अटैक अटैक, यहाँ से अगर ये आता है नाइट, मान लो ये यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे जाके अगर ये इससे मारता है तो हम इससे मार सकते हैं। तो बेसिकली हमारा नॉर्मल चीज़ कवर हो ही चुका है, और हम ये चाहेंगे कि इसको बाद में निकालना। चलो अब ना शुरू से आते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया। ओपनिंग सीख लिया, कैसे ओपनिंग करनी है, पीसेस को कहीं भी दे नहीं देना है कि जिससे कि वो हटा कर ले ले। जैसे इसको यहाँ कर दिए, इसको हटा कर ध्यान नहीं रहा जा सकता है आपका पीसेस, इस बात पर ध्यान देना है अक्सर। और नाइट बिशप क्वीन को इस साइड कैसल कर देना है, अक्सर इधर ही कैसल करने में ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब एट अ ग्रैंड मास्टर लेवल इधर बेनिफिट करना है जब अलग से ओपनिंग होता है, क्योंकि अक्सर ये इधर करते हैं तो इधर से अटैक बन सकती है। तो चलो ठीक है, लेकिन अक्सर कैसल इधर तुरंत ही कर ले, गेम के स्टार्ट होते ही इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, इसको ऊपर करो, कैसल कर लो, इसको रुक को इधर ला दो, अपना सिंपली अटैक का फॉर्मेशन करो। इसके बाद बिशप्स को बताया ही था कि अगर ये करते हो, और मान लो ये भी चल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज बोथ आर द सेंटर पावर टू यूजफुल फॉर अस। सो अगर ऐसा करते हो तो इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि अगर केज फॉर्मेशन करते टाइम हमें प्रॉब्लम है, केज फॉर्मेशन करेंगे तो इसके लिए स्टक हो जाएगा यहीं पे, तो दैट्स बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। नाइस, इसका बता दिया। और क्वीन शुरू में निकालना नहीं, क्वीन शुरू में बताया ही था कि अगर ये अटैक हो सकता है तो जाना पड़ेगा, इधर उधर प्रॉब्लम आ सकती है, आप जल्दी जल्दी में क्वीन भी दे सकते हो। सिंपली अपना शुरू में अपना डेवलपमेंट करो, ये करो, कैंसल करो, नाइस। बस तो बस आज का वीडियो इतना है, और कुछ तो बचा है नहीं आई थिंक। बिगिनर लेवल पर ये जरूर देख लेना, क्योंकि अक्सर फंसते ही हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं है सामने वाला भी फंसा सकता है आपको यहाँ से जाकर, नहीं मिस्टेक, यहाँ से जाकर। चलो थैंक यू, धन्यवाद।